समय हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। 4 दिन 4 हादसे, एक सबक और कई गम। जी हां, पिछले 4 दिनों में 4 बड़े हादसे हुए जिनसे दिल दहल गया। 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, फिर 3 दिन बाद यानी कि 15 जून को 24 घंटे में 3 सिलसिलेवार तरीके से वारदातें हुई और एक ही दिन में केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा, पुणे में पुल गिरने की दुर्घटना और मथुरा में मकान गिरने की खबर मानवीय सभ्यता पर करारी चोट थी। 4 दिन में 4 हादसों से देश में हाहाकार मचा था। गुजरात से लेकर यूपी और उत्तराखंड से लेकर मुंबई तक त्राहिमाम कर रहे हैं और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चार दिन 4 हादसे, एक सबक कई गम। यूपी से पुणे, देवभूमि में आंखें हुई नम। गिरा बोइंग विमान, हॉस्टल शमशान। पुणे में गिरा पुल, अव्यवस्थाएं पुल। मथुरा में 3 की मौत, जिंदगियां जमींदोज। देश में बीते 4 दिनों में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिससे देशवासियों में गम का माहौल है। अहमदाबाद विमान हादसा 12 जून, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसा 15 जून, मथुरा बिल्डिंग हादसा 15 जून, पुणे पुल हादसा 15 जून। बात हादसों के हाहाकार की करें तो बीते 4 दिनों में पहला बड़ा हादसा 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में पेश आया, जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया, जिसमें 242 यात्री सवार थे। दरअसल बीते 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरती ही क्रैश हो गई थी। इस भीषण हादसे में 270 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी थे। सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम करता हूँ। और ये दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। दरअसल अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के विमान ने लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ होते ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और विमान लहराते हुए रिहायशी इलाके में गिरा। विमान जिस इमारत पर गिरा वो डॉक्टर हॉस्टल था, जिसमें कई इंटर्न डॉक्टर भी हादसे के चपेट में आकर जान गंवा बैठे। हादसे के वक्त विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। विमान के यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी, जो विमान के क्रैश होते ही नीचे गिर गया था। जांच के दौरान विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो चुका है, जिससे हादसे की वजह का खुलासा करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हादसे पहले पायलट ने मई डे कॉल की थी। बहरहाल DNA जांच के बाद 90 से ज्यादा शवों की पहचान हो चुकी है और परिवारों को 45 से ज्यादा शव सौंपे जा चुके हैं। इसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल हैं। सिविल हॉस्पिटल में आए हुए मृतकों के शव में से 92 शव की DNA मैचिंग हो चुकी है। 92 of which the individuals are 87 because there is duplication. डिस्पैच जो हुए हमारे यहाँ से शव ले जाने वाले की संख्या 47 है। बाकी जो पेंडिंग है उसमें से 13 लोग अभी D4 में वेटिंग में चल रहे हैं। दूसरे 2 घंटे में 8 लोग और आ रहे हैं। दूसरे शव की या दूसरे रिश्तेदार की DNA कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर 12 लोग हैं और फैमिली के साथ डिस्कशन करके आने वाले 11 लोग हैं। इतने फैमिली के स्टेटस है।
जो डेड बॉडीज़ गए हैं वो खेड़ा, अहमदाबाद, बोटाद, महसाणा, भरूच, वडोदरा, अरवली, आनंद, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, महिसागर एंड गांधीनगर ये डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। पूरी दुनिया को दहला देने वाली इस दर्दनाक घटना से अभी देशवासी पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि देवभूमि बिलख उठी। दरअसल 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना होंगी, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बताया गया है कि हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी आ रहा था, जो रास्ते में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इन मृतकों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। पूरे देश के लोग जानते हैं और देश के 140 करोड़ लोग भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं 140 करोड़ लोगों को ही पता है कि किन किन समय में कैसे कैसे जो समस्याएं लोगों की थी, उन सभी समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। और गरीब से लेकर के किसानों तक सबकी चिंता करना नरेंद्र भाई मोदी जी के ये विकास योजनाओं से लोग आच्छादित हैं, लोग खुश हैं और इसी का परिणाम है कि आज हमारे चाहे वो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं और चाहे हमारे इंटरनेशनल हमारी ख्याति है, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये 11 साल का ही परिणाम है कि जिसके कारण से भारत की छवि पूरे दुनिया के अंदर बहुत अलग निकल के आई और जो उससे पहले थी वो छवि भी देश के लोगों ने देखी और समझी है। अंधाधुंध हर 1 से 1.5 मिनट में एक फ्लाइट है और क्यों इजाज़त दी जा रही है, कितने साल पुराने वो हेलीकॉप्टर्स हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उसके लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। और वैसे भी पहाड़ के लिए पर्यावरणविद बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स का आना जाना वहाँ ठीक नहीं समझते। जो केदार है, केदार का मतलब होता है दलदल, मतलब मिट्टी, पत्थर, चट्टानों का मिक्स एक एरिया है, कच्चे पहाड़ हैं और वहाँ ऊपर ग्लेशियर्स हैं। इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के उड़ने से एक तो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके अलावा गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है उसका है और बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ डेली जो है पहुँच रहे हैं, जिससे वातावरण भी अजीब सा हो गया है। और आज ये तो गजब कर दिया इस सरकार ने, 40 दिन के अंदर ये 5वां हेलीकॉप्टर गिरा है। ये लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ है, सरकार कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही। उधर महाराष्ट्र के पुणे में रविवार गम का सैलाब आया। ये सैलाब इंद्रायणी नदी पर बने पुल को बहा कर ले गया। हादसे में पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जो अभी इतनी भीड़ हुई थी कि उसकी वजह से वो वारदात हुई है, तो वहाँ पे जो बाइक्स आ रही थी और कुछ बाइक जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाले और जाने वाले वो जा नहीं पा रहे थे, तो सब एक जगह पे जो भीड़ जमा हुई उसकी वजह से जो बैलेंस गया और जो पुल था वो बहुत ही पुराना था, तो उसकी वजह से वो एक साइड गया और पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया नदी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में थे सेंटर में वो पानी में बह गए और जो हमारे जैसे थोड़े से पानी से बहाव के बाजू में थे तो हम जाके पत्थर पर गिरे। तो पत्थर पर गिरने की वजह से हमारे पैर को लगाए, किसी के सर पे लगाए, जो छोटे बच्चे थे। इलेक्ट्रिक से चल रहा है कि इसके बारे में क्या? हाँ, अभी तो सब ट्रीटमेंट जो रेगुलर जैसा चलता है वैसे चल रहा है, सब वो हमारा देखभाल रख रहे हैं
गोलियां वगैरह खा के अभी हमारा सब अच्छा है। एक जगह पब्लिक इकट्ठी हो गई, फिर बाइक वालों ने भी आना जाना कर दिया। वो पुल भी थोड़ा कमज़ोर सा हो रहा था, मुझे डाउट सा लगा पुल हिल रहा है। फिर वो इतने ही में मैं अपनी सिस्टर को कहता, वो एकदम वो पुल गिर गया 40 फीट कम से कम। वो तो अभी अस्पताल में उपचार कैसे चल रहे हैं? अभी तो ठीक है, यहाँ का ट्रीटमेंट सही चल रहा है। तो हम लोग ऐसे फ्रेंड घूमने आए थे यहाँ पे, तो जब घूमने के बाद हम जब रिटर्न जा रहे थे ऊपर पुलिया से, तो वहाँ पे एक साथ ऐसे भीड़ लग गई। उधर से भी बाइक आ रही थी, इधर से भी बाइक आ रही थी, तो वो एक ही जगह में भीड़ होने के कारण से वो पुल नीचे टूट गया। लेकिन हम लोग वो जाली थी, वो जाली को अटक के रह गए, तो इसलिए हम बच गए। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट नीचे जाने की वजह से कुछ लोग बह गए और ऑन द स्पॉट हमारे सामने 2 लोग डेथ हो गए। फिर जो मदद थे अग्निशामक रहेगा या संबंधित विभाग के सब दल होते, तो हाँ, कितनी देर में वहाँ पे पहुंचे? वारदात होने के बाद कुछ 15 से 20 मिनट बाद वो लोग सब आ गए थे। वहाँ पे पुलिस भी थी और NDRS के भी लोग थे। हमने भी 2-3 लोगों को बाहर निकाला था वहाँ से, लेडीज लोगों को। बताया जा रहा है कि जब ये ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 20 से 30 लोग नदी में बह गए हैं, जबकि घटना स्थल से 4 शवों को निकाला गया है। उधर कृष्ण नगरी मथुरा के गोविंद नगर में भी रविवार को बड़ा हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 मासूम बच्चियां थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर ये माया टीले के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, और ये जो जगह है करीब 25 से 30 फुट ऊंचाई पर हाइट पर ये मकान बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी और यहाँ के स्थानीय वालों के बात की जाए तो यहाँ करीब पिछले 2 महीने से यहाँ लगातार खुदाई और मिट्टी का काम यहाँ चल रहा था। लेकिन कल जब यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस समय भी यहाँ पर JCB से खुदाई की जा रही थी, और उसकी JCB खुदाई से ये जो मिट्टी है वो उसके यहाँ से गिरी और उसको लेकर के पूरे यहाँ से 6 के 6 मकान पूरे धराशायी हो गए। आप देख सकते हैं किस कंडीशन है मकानों की। मकान पूरे ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ तक कि ये तो गनीमत ये रही कि इन मकानों में परिवार कई लोग अपने साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ छुट्टियों में कुछ लोग यहाँ से अभी बाहर कहीं नानी के यहाँ कहीं रिश्तेदारी में जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बच्चियाँ ख़त्म हुई हैं। एक 3 साल की बच्ची है और एक 8 साल की बच्ची है। ये दोनों बच्चियाँ अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आई थी। देखिए सबसे बड़ा है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, या फिर हम उनको मौत वहाँ पर इंतजार कर रही है। 3 जान जा चुकी है। हालांकि रेस्क्यू का जो काम चला था वो करीब 8 से 9 घंटे तक रेस्क्यू चला, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मलबे के अंदर और भी कुछ लोगों की दबी होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो 3 लोग ही इसके अंदर निकले। गनीमत रही कि उस समय पर यहाँ पर जो लेबर जो काम कर रही थी वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थी। शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में टीला खिसकने से 5 से 6 मकान धराशायी हो गए। मकान ढहने से अंदर रह रहे लोग और आसपास के निर्माणाधीन दीवार पर काम कर रहे मजदूरों सहित दर्जन भर लोग मलबे में फंस गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। टीले पे बने हुए 6 मकान ढह गए थे, जिसमें 3 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक लगभग 35 साल के युवक हैं और 2 बच्चियां हैं। उस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस दबिश दे रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो 6 प्रभावित परिवार थे उनको कल हम लोगों ने एक धर्मशाला में शेल्टर दिया हुआ है, खाने पीने की सबकी व्यवस्था कराई गई है। उनको जो अनुमन्य सहायता है वो भी दी जा रही है, और चूंकि उनके घर टूट गए हैं तो उस आदि की भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कच्ची सड़क स्थित माया टीला पर पिछले करीब 2 महीने से मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। हादसे के वक्त भी वहां पर JCB के द्वारा खुदाई की जा रही थी। जहां जिला प्रशासन खनन में दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने का दावा कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि हादसे कब तक सबक देते रहेंगे और कब तक प्रशासन और सरकारें सोती रहेंगी और मौतें होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह